और मुझे विश्वास है कि पूरा क्वेश्चन आज राग से संबंधित क्वेश्चंस हैं। फिर आज क्वेश्चन हम 30 करवाएंगे, ध्यान से सुनेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप ही लोगों से हम आगे बढ़ेंगे, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और आपका जो है बहुत फ़ायदा भी होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है ध्यान देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे जहाँ शोर मचा रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा सुनेंगे। राग पूर्वी का वादी स्वर क्या है? राग पूर्वी का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन है ए ग, बी नी, सी सा और डी ध। इसमें ऑप्शन ए सही है, ग सही है, ए में ग सही है। राग दुर्गा में वर्जित स्वर निम्न से क्या है? राग दुर्गा में वर्जित स्वर निम्न से क्या है? इसका ऑप्शन है ग ध, बी है ग नी, सी है ग प, डी है ग रे। इसका ऑप्शन बी सही है, ग और नी, ठीक है, ग नी। निम्न में से देश का राग गायन समय क्या है? निम्न में से देश का राग का गायन समय क्या है? इसका ऑप्शन है रात्रि का दूसरा पहर, बी शाम काल, सी दिन का दूसरा पहर, डी है दिन का प्रथम पहर। इसका आंसर है सी दिन का दूसरा पहर, दिन का दूसरा पहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राग तिलंग किस ठाट का राग है? राग तिलंग किस ठाट का राग है? तो इसका ऑप्शन है ए कल्याण, बी बिलावल, सी खमाज, डी तोरी। इसका ऑप्शन सी सही है, खमाज। इसका सी ऑप्शन सही है, खमाज। राग कलिंगड़ा किस प्रकृति का राग है? राग कलिंगड़ा किस प्रकृति का राग है? इसका ऑप्शन है ए गंभीर, बी शांत, सी चंचल और डी ए और बी। इसका ऑप्शन सी सही है, चंचल। इसका सी ऑप्शन सही है, चंचल। पंडित भातखंडे जी ने तार सप्तक के स्वर का चिन्ह बताए हैं। तो ऑप्शन है स्वर के नीचे बिंदी, बी है स्वर के ऊपर खड़ी पाई, सी है स्वर के नीचे बेरी पाई और डी है स्वर के ऊपर बिंदु। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्वर के ऊपर बिंदु, स्वर का ऊपर बिंदु। आगे चलिए। वृंदावनी सारंग का वादी स्वर क्या है? वृंदावनी सारंग का वादी स्वर क्या है? इसका ऑप्शन है ए ग, बी प, सी म और डी रे। जिसका ऑप्शन ए सही है, जिसका सही है ऑप्शन ग, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, शोर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ सब बंदर सब है, बहुत सारा बंदर है यहाँ, डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। जब हम क्लास लेते हैं तो जानबूझ के यही हल्ला करता रहता है, डिस्टर्ब करता है जानवर सब। वृंदावनी सारंग का संवादी स्वर क्या है? वृंदावनी सारंग का संवादी स्वर क्या है? तो ए है ध, बी है नी, सी है प, डी है सा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ध। इसका ए ऑप्शन सही है, ध। किस शताब्दी के उपरांत रागम, तानव और पल्लवी प्रचलन में आई? तो ऑप्शन है ए 16वीं, बी है 19वीं, सी है 17वीं, डी है 18वीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 18वीं। किस शताब्दी में दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कर्नाटक संगीत के नाम से विकसित हुआ? किस शताब्दी में दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कर्नाटक संगीत के नाम से विकसित हुआ? इसका ऑप्शन है ए 10वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी है 14वीं शताब्दी, डी है 19वीं शताब्दी। इसका सी ऑप्शन सही है, 14वीं शताब्दी। निम्न में से किस विद्वान को कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है? निम्न में से
किस विद्वान को कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए मुत्तुस्वामी, बी है त्यागराज, बी है बसवराज और डी है पुरंदरदास। इसका डी ऑप्शन सही है, पुरंदरदास। डी है पुरंदरदास। कर्नाटकीय ताल पद्धति में मात्राओं के आधार पर सबसे लंबी ताल को चुनिए। कर्नाटकीय ताल पद्धति में मात्राओं के आधार पर सबसे लंबी ताल को चुनिए। तो इसका ऑप्शन है ए ध्रुव ताल मिश्र जाति, बी है एक ताल संकीर्ण जाति, सी है ध्रुव ताल संकीर्ण जाति, डी है अष्टताल संकीर्ण जाति। इसका सी ऑप्शन सही है, ध्रुव ताल संकीर्ण जाति। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से तबला वादक को चुनिए। तबला वादक को चुनिए। तो ए है कुमार बोस, बी है सुजात हुसैन खान, सी है भीम सिंह जोशी, डी है कुमार गंधर्व। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुमार बोस है। उत्तर प्रदेश में तबले के कुल कितने घराने हैं? उत्तर प्रदेश में तबले के कुल कितने घराने हैं? तो ऑप्शन है ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका सी आंसर है 5। इसका सी आंसर है 5। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए मिश्र जाति, बी है शुद्ध राग, सी है छायालग और डी है संकीर्ण। इसका ऑप्शन बी सही है, शुद्ध राग। शुद्ध राग। राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका ऑप्शन है ए बृहदेशी, बी है संगीत मकरंद, सी है नाट्यशास्त्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, नाट्यशास्त्र। आर लय के कायदा के लिए निम्न में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? आर लय के कायदा के लिए निम्न में से कौन सा घराना प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है दिल्ली, ए दिल्ली, बी अजरारा, सी बनारस और डी पंजाब। इसका ऑप्शन है अजरारा।